हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है। उन्हीं को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं और इन्हीं की एलिमिनेशन या रिमूवल फ्रॉम द बॉडी आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो कि हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला होता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमें मिलता है या उनकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमें मिलता है और वो एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट वाले होते हैं यूरिकोटेलिक, जिनके अंदर यूरिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज सम आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन सब के जैसा। इसके अलावा फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सब इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है एंड दे शुड बी रिमूव्ड टोटली या फिर पार्शियली फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है। Now, ammonia, urea, and uric acid are the major forms of nitrogenous waste which needs to be excreted from the body. अमोनिया जो है इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। इट इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर एलिमिनेशन। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे कम जो है टॉक्सिक होता है आपका यूरिक एसिड एंड इट कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे जिनके अंदर अमोनिया पाया जाता है उन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं अमोनोटेलिक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। अमोनोटेलिज्म जो है या ये प्रोसेस जो है वो कहाँ कहाँ होती है? तो ये होती है बोनी फिशेस के अंदर, एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर। ये सारे कैसे होते हैं? दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर। ठीक है। अमोनिया अमोनिया जो है इट इज readily soluble and is generally excreted by diffusion across the body surface or even through gills। ठीक है। किस फॉर्म में निकाले जाते हैं? ये अमोनियम आयंस की फॉर्म में, अमोनियम आयंस की फॉर्म में ये निकाले जाते हैं। ठीक है। एंड किडनीज जो है दे डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो इसके रिमूवल के लिए किडनीज का कोई सिग्निफिकेंट रोल है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेट्स द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया हो गया और फाइनली हमारा यूरिक एसिड हो गया। ठीक है। और ये दोनों हमारा किस चीज में हेल्प करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ वाटर में, बिकॉज इनके रिमूवल के लिए, इनके एलिमिनेशन के लिए हमें वाटर की ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती है। ठीक है। तो मैमल्स और मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस या फिर मेरीन फिशेस ये मेनली कैसे एक्सक्रीट करते हैं? ये मेनली एक्सक्रीट करते हैं आपका यूरिया एंड इसी वजह से इनको यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक एनिमल्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो इनके अंदर भी अमोनिया है बट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर जाकर? लिवर में। ठीक है। एंड इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके फिल्टर करने के लिए पहुंचाया जाएगा कहाँ पर? किडनीज के पास, और किडनीज से फिर ये एलिमिनेट कर दिया जाता है या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो रिटेन हो जाती है किडनी में। ठीक है। एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, तो यूरिया को बेसिकली ऑस्मोलैरिटी के रेगुलेशन के लिए भी बचा के रखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स या लैंड स्नेल्स या फिर इंसेक्ट्स, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं जो कि कौन सा होता है? हमारा यूरिक एसिड। ठीक है। यूरिक एसिड किस फॉर्म में करते हैं? तो पैलेट या फिर व्हाइट पेस्ट की फॉर्म में, जो है व्हाइट या ग्रीन पेस्ट की फॉर्म में ये रिलीज आउट करते हैं यूरिक एसिड को। ठीक है। और इसमें लॉस जो है वाटर का वो बहुत मिनिमम होता है। ठीक है। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, राइट। इसके बाद अगर हम टोटली अगर हम ये समरी की बात करें जो हमने अभी तक देखा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले होते हैं अमोनोटेलिक, उसके बाद यूरियोटेलिक और लास्ट में यूरिकोटेलिक,
राइट। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें तो अमोनोटेलिक में हमने देखा कि अमोनिया जो है इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, राइट। यूरियोटेलिक में यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है और यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, राइट। अब रिक्वायरमेंट क्या है वाटर की फॉर द रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट? हमें पता है कि अमोनोटेलिक जो है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है इनके एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अमोनिया वालों से थोड़ा सा कम हमें इनके केस में चाहिए होता है यूरियोटेलिक के केस में, ठीक है। और लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है हमारा यूरिकोटेलिक के केस में, ठीक है। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो हमने देखा कि हाईएस्ट टॉक्सिसिटी जो है वो आपकी अमोनोटेलिक की होती है, उसके बाद इनकी मीडियम या फिर लेस देन अमोनिया होगी और लीस्ट वाली जो है आपकी यूरिकोटेलिक के केस में होती है, राइट। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स या एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे कि टेडपोल्स जो कि लार्वा होते हैं, ठीक है, फ्रॉग के, तो उन सब में आपका क्या रहता है अमोनोटेलिक टाइप ऑफ एलिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैमल्स, मरीन फिशेस या फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया या जिसको हम अडल्ट फ्रॉग बोलते हैं, उन सब में आपका यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का या यूरियोटेलिक टाइप ऑफ एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स या फिर मैनी रेप्टाइल्स, इन सब के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है आपका कैसा यूरिकोटेलिक टाइप ऑफ एलिमिनेशन मेथड, राइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की कि कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो एक्यूमुलेट हो गए हैं बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट होने हैं या एलिमिनेट होने हैं बॉडी से, ठीक है। इसमें भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, बट एक बार समरी के फॉर्म में देख लेते हैं। सो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए तो इनमें होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, और डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है अमोनियम आयन की फॉर्म में ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गिल्स ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरियोटेलिक में तो यूरियोटेलिक में क्या होता है अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया, और ये किया जाता है कहाँ पर लिवर के अंदर। उसके बाद इसको रिलीज किया जाता है ब्लड में, ब्लड के बाद ये पहुंचता है किडनीज में जहाँ पे फिल्ट्रेशन होके इसका एक्सक्रीशन जो है फाइनली हो जाता है बॉडी से, ठीक है। लास्ट हम बात कर रहे हैं यूरिकोटेलिक की। यूरिकोटेलिक की हमें पता है कि यूरिक एसिड की फॉर्म में ये इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट ये बॉडी में एक्यूमुलेट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे हम इसको एक नोट की फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि अर्थवॉर्म में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। अर्थवॉर्म में बेसिकली क्या है कि अर्थवॉर्म में अमोनिया एक्सक्रीट होता है जब देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, या बेसिकली अगर अर्थवॉर्म वाटर में प्रेजेंट है तो वो क्या एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, ठीक है। लेकिन अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या लैंड पे है तो ये एक्सक्रीट करेगा यूरिया। तो ये एक एक्सेप्शन का केस है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम बात कर चुके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, कितने टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनका एलिमिनेशन कैसे होता है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि ये सब जो प्रोसेसेस हैं या ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनको हम इस प्रोसेस को, इनके एलिमिनेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस, जहां पर एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स को बॉडी से एलिमिनेट किया गया है, राइट। तो removal of mainly the nitrogenous substances from the body which are end products of the metabolic activities, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस, या फिर इसी को हम दूसरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस विच इज कंसर्न्ड विद रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, अमोनिया, सॉल्ट्स, excess of water etc. is termed as excretion, राइट। सो ये दो डेफिनेशंस जो हैं आप यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्रोसेस की जिसका नाम है होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस बेसिकली एक वो प्रोसेस होती है जहां पर हम क्या करते हैं कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को हमें मेंटेन करना होता है, ऑप्टिमल कंडीशंस की प्रेजेंस में हमें मेंटेन करना होता है ताकि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो पाए। तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक स्टेबल या ऑप्टिमल कंडीशंस की जरूरत होती है, तो उन कंडीशंस को मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। Maintenance of the steady state is called homeostasis and it was given by Walter Cannon, ठीक है।
तो homeostatic mechanism is important for normal life as they maintain the conditions within a range of which the animals perform their animals metabolic processes can occur, right? So this is called the process of homeostasis. I hope you understood the process.